मतलब एक होता है कि हम चाहते हैं कि परमात्मा के पास जाएँ और एक होता है कि हम परमात्मा को ही चाहते हैं कि वो इस धरती पर आए और हमें शांति दे। इस धरती पर बहुत अशांति है। तो एक होती है शांति और एक होती है एकांत या कहें एक होती है साइलेंस और एक होता है पीस। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें जो कहा है कि जब आवाज़ से परे रहना आपको अच्छा लगता है, जी। साइलेंस अच्छी लगती है, फिर उसको परमात्मा को इस साकार सृष्टि में क्यों बुलाते हो? जी, जी। अच्छा तो लगता है, लेकिन उस अभ्यास में बहुत मेहनत है। हुँ, कुछ समय हम उस साइलेंस में जा सकते हैं, क्योंकि इस वातावरण के अंदर बहुत अशांति है। तो इस आवाज़ की दुनिया से परे जाने का हम लोग पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो शांति का सागर है, वो हम बच्चों के बीच में आए। इसलिए उसको हम पुकारते हैं। भक्ति में भी उसको पुकारते थे, हे प्रभु आप मिलने के लिए आओ। हुँ, हुँ। तो शांति का सागर आता है तब इस दुनिया में शांति की स्थापना करता है। जाने की मेहनत, अनुभव हम थोड़े समय कर सकते हैं, लेकिन सदा काल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत अशांति का वातावरण है। तो जो पीस शब्द है वो यहाँ के साकार सृष्टि से लगता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की अशांति के बीच में शांति का कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन जो साइलेंस शब्द है वो परमधाम की शांति है, वो भी शांति ही है, लेकिन वहाँ पर अशांति का वातावरण नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसलिए उसको हम साइलेंस कह सकते हैं। और इस साकार सृष्टि में शांति पीस को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीसलेस है। तो इस समय कई प्रकार की शांति के अनुभव हम कर सकते हैं, और समय पर समय अगर हम मंदिरों में जाएंगे तो भी कुछ समय के लिए शांति का अनुभव होता है। जी। जंगल में जाएंगे तो जंगल की अपनी शांति का अनुभव होता है, सुखी शांति, जैसे कोई है ही नहीं, नीरस। हुँ। कभी कोई शमशान के अंदर जाता है तो उसको भी लगता है वैराग्य के आधार से शांति का अनुभव होता है। सन्नाटा कहेंगे। सन्नाटा है, शांति है, लेकिन उसमें वैराग्य है। जी। ऐसे ही कोई भी स्थान पर हम जाते हैं तो उस स्थान के वातावरण का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। जी। तो ये शांति इस दुनिया के लिए कह सकते हैं पीस हमको चाहिए, तो पीस के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर हम जाते हैं। एक बार मैं एक जंगल से क्रॉस कर रहा था, जी। एक स्थान पर गया था, तो सब कह रहे थे कि यहाँ पर जंगल में हाथियों के झुंड आते हैं, हुँ, हुँ। इसलिए रात को न जाया जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा साइलेंस का, उस शांति का अनुभव करना चाहिए, जंगल की शांति क्या होती है। हुँ, हुँ। तो जब हम जा रहे थे तो रात को 8 बजे होंगे, ज़्यादा रात नहीं थी, तो एक जगह पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी, जी। और जब गाड़ी खड़ी की और बाहर निकले तो उसमें जंगल की शांति क्या होती है। चारों तरफ से पंछियों की, कीड़ों की, मकोड़ों की, दूर-दूर से जानवरों की थोड़ी-थोड़ी आवाज़ आ रही थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी साइलेंस का वातावरण, ऐसा लगता था बहुत अच्छी यहाँ शांति है। हुँ। लेकिन थोड़े बाद भयभीत वातावरण भी था, भय भी था उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। जंगल की शांति थी, लेकिन भय भी था थोड़ा-सा, कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। हुँ, हुँ। लेकिन मंदिरों में जाते हैं, उस शांति का अनुभव करते हैं, तो भय नहीं होता। हुँ। अगर हम योग के माध्यम से परमधाम घर में चले जाएँ, तो वो घर की शांति भी बहुत स्वीट है, उसको हम हुँ। स्वीट साइलेंस कहते हैं। कभी-कभी उसको डेड साइलेंस भी कहते हैं, हुँ। क्योंकि कोई अनुभव नहीं जैसे। लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे डेड साइलेंस का अनुभव नहीं करो यहाँ साकार सृष्टि में। हुँ, हुँ। जब तुम परमधाम घर में जाते हो तुम आत्मा उस प्यार का भी अनुभव करो, सुख का भी अनुभव करो, कि हुँ। परमात्मा केवल शांति का सागर नहीं है, हुँ। वो प्यार का भी सागर है, सुख का भी सागर है, आनंद का भी सागर है। तो जब साइलेंस में बैठते हो तो इन सब गुणों का अनुभव करो साइलेंस में। हुँ। तो उस गुणों के अनुभव से साइलेंस का अनुभव करेंगे तो इस संसार में रह करके आप अच्छे सुख शांति में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यानी यथार्थ रूप से समझना है कि हमें कौन-सी शांति चाहिए। क्योंकि इंसान कई बार भागता है जब दुनिया से बहुत ज़्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको सोचता है कि इन सब से भाग जाऊँ। लेकिन तो वहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर भी तो उसको मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, हुँ। उन संकल्पों के आधार से वो शांति का अनुभव तो नहीं कर पाता है ना। हुँ।
कुछ समय बैठ सकता है साइलेंस में, लेकिन बाद में फिर वही अशांत हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए अंदर की शांति चाहिए, हुँ, मन के संकल्प भी शांत हो जाए, उसके अंदर भी हलचल और द्वंद्व समाप्त हो जाए, हुँ। तो वास्तव में वो सच्ची शांति है। और वो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, परम धाम को याद करते हैं, तो वो शांति जो यथार्थ शांति है, जो हम आत्माओं को चाहिए उसका अनुभव कर सकते योग के द्वारा सहज हो सकता है, क्योंकि आत्मा का निजी स्वधर्म ही शांति है हैं। जी, जी। और उसका असली घर शांति धाम है, और पिता परमात्मा भी शांति के सागर हैं। तो जी। जब हम शांति के सागर को याद करते हैं और शांति धाम घर में याद करते हैं, तब उस रियल शांति का अनुभव कर सकते हैं।